हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता भगवान आभाजी पल्लव यानी कि भगवान दादा। इनसे कोई भी अनजान नहीं होगा, ज़्यादातर सब लोग इन्हें जानते ही हैं। इन्होंने फिल्म क्रिमिनल से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने अपने करियर के दौरान उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान बहुत सी फिल्मों में काम किया। उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी इंडस्ट्री में काम किया। अपने ज़माने के भगवान दादा पहले डांसिंग और एक्शन हीरो माने जाते हैं। भगवान दादा ने अपने फिल्मी करियर के दौरान बहादुर, किसान जैसी कई हिट फिल्में भी बनाई। उनकी फिल्म अलबेला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, मगर जब उन्होंने फिल्म हंसते रहना का निर्माण किया और फिल्म में किशोर कुमार को बतौर लीड एक्टर कास्ट किया, तब कहा जाता है किशोर कुमार के नखरों के चलते इन्हें ये फिल्म बीच में ही बंद करनी पड़ी। भगवान दादा ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपने जीवन भर की कमाई दांव पर लगा दी थी, लेकिन फिल्म को बीच में ही बंद करने की वजह से उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा और मजबूरन उन्हें बंगले से निकलकर एक चौल में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। उन्हें अपने जुहू में स्थित बंगले और 7 कारों को बेचना पड़ा था। इन कारों का इस्तेमाल वह एक सप्ताह में अलग अलग दिन किया करते थे। राजा की तरह ज़िंदगी जीने वाले भगवान दादा अपने अंतिम दिनों में एक चौल में रहते थे। 2002 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। फिल्मों में आने से पहले भगवान दादा कपड़े की मिल में काम किया करते थे। वो जब फिल्मों में आए तो एक्शन फिल्मों में नए नए ट्रेंड स्थापित हुए थे। बिना बॉडी डबल स्टंट करने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। परफेक्शन पर इतना ध्यान देते थे कि सीन रियल लगे, इसके लिए उन्होंने फिल्म में एक सीन में असली नोट तक उड़ा दिए थे। रईस इतने थे कि 25 कमरों वाले बंगले और 7 लग्जरी कारों के मालिक थे उस समय भगवान दादा। सेट पर वो हर दिन एक नई कार से जाते थे। हालांकि एक गलत कदम की वजह से उनका सारा स्टारडम चला गया और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। उनका असली नाम भगवान आबाजी पांडव था। वो टेक्सटाइल मिल वर्कर के बेटे थे। काम के सिलसिले में उनके पिता मुंबई आ गए थे, जहां वो दादर और परेल में रहते थे। भगवान दादा का बचपन भी इन्हीं इलाकों में बीता और इसी दौरान उनकी फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। इनको देखिए, अपनी पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। ये सिर्फ 4th क्लास तक स्कूल गए और कपड़े की मिल में ही ये भी मजदूरी करने लगे, लेकिन उन्हें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके मन में एक्टिंग का कीड़ा कुलबुला रहा था। इन्हें पहलवानी का भी बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये पहलवानी भी करते थे और कंपटीशन में हिस्सा भी लेते थे। ऐसे ही एक कंपटीशन के दौरान इंडस्ट्री से जुड़े किसी शख्स की इन पर नज़र पड़ी। उस शख्स ने भगवान दादा की सिफारिश कर दी और इस तरह से उन्हें फिल्म क्रिमिनल में काम करने का मौका मिल गया। भगवान दादा ने साइलेंट फिल्मों के दौर में इंडियन सिनेमा में काम करना शुरू किया था, आप लोग ये जानते होंगे। एक्टिंग करने के साथ ही उन्होंने फिल्म मेकिंग भी सीखी। पहले देखिए, कोई भी हीरो या हीरोइन होते थे वो सिर्फ एक्टिंग पर ही ध्यान नहीं देते थे, फिल्मों से जुड़ी बारीकियों को भी सीखते थे। तो भगवान दादा ने मेकिंग भी सीखी। उन्होंने 1938 में राव कदम के साथ मिलकर फिल्म बहादुर किशन डायरेक्ट की थी। 1938 से लेकर 1949 तक भगवान दादा ने कम बजट की एक्शन फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म वाना मोहिनी का डायरेक्शन किया था। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म डोरोथी लेमोर की रीमेक थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कोई सेलेब्स लीड रोल में नहीं था, बल्कि चंदू नाम के एक हाथी ने लीड रोल प्ले किया था। भगवान दादा अमेरिकन एक्टर डगलस फेयरबैंक्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। डगलस साइलेंट फिल्मों के दौर के एक्टर थे। उन्होंने अपने कैरियर की सभी फिल्मों में बिना बॉडी डबल के सारे स्टंट खुद ही किए थे। डगलस को देखकर भगवान दादा भी अपनी फिल्म में सारे स्टंट खुद किया करते थे। यही वजह रही कि राज कपूर उन्हें इंडियन डगलस कहकर बुलाते थे। 42 में आई फिल्म जंग आज़ादी में ललिता पवार देखिए हीरोइन के रोल में थी। भगवान दादा ने भी इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म से जुड़ी बात यही है, सबसे मेन जो मैं आपको बताऊं, कि शूटिंग के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार के गाल पर एक थप्पड़ मारना था और भगवान दादा ठहरे पहलवान टाइप के आदमी, तो उन्होंने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि ललिता पवार को बहुत ज़्यादा चोट लग गई। ललिता पवार थप्पड़ लगते ही ज़मीन पर गिर गई थी। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो 2 दिन तक कोमा में रहीं। उनकी बाईं आँख की एक नस फट गई थी और उनके मुँह के बाईं तरफ वाले हिस्से पर देखिए लकवा मार गया था। 3 साल तक ललिता पवार का इलाज हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंख ठीक नहीं हो पाई, जिसका असर ललिता पवार के कैरियर पर भी पड़ा। इस हादसे के बाद उन्होंने निगेटिव रोल करना शुरू कर दिए थे। हालांकि निगेटिव रोल से उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे।
राज कपूर और भगवान दादा अच्छे दोस्त थे। राज कपूर ने उन्हें सलाह दी कि वो किसी सोशल मैसेज पर फिल्म बनाए। राज कपूर के कहने पर उन्होंने अलबेला फिल्म बनाने के बारे में सोचा था, प्लान बना लिया, लेकिन मेकिंग के पास उनके लिए बजट नहीं था, तो उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे लेकर फिल्म बनाई और ये फिल्म 1951 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। इस फिल्म का एक गीत शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के और भोली सूरत दिल के खोटे आज भी लोग बहुत अच्छी तरह से गाते हैं और याद करते हैं और जानते हैं। इस फिल्म के सफलता के बाद उनका जीवन पटरी पर आ गया था। भगवान दादा देखिए शेवरले कार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, यही कारण था कि उन्होंने शेवरले नाम की फिल्म में भी काम किया था। भगवान दादा के कैरियर को बर्बाद करने में किशोर कुमार का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म में हीरो के रूप में किशोर कुमार को उन्होंने लेकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। किशोर कुमार जिद्दी किस्म के इंसान थे, वो डायरेक्टर से ना अजीबोगरीब मांगे करते थे। भगवान दादा के साथ भी उन्होंने यही काम किया। भगवान दादा जानते थे कि ये फिल्म उनके लिए बहुत ख़ास है, इसलिए वो उनको हर उनकी अच्छी बुरी डिमांड को पूरा कर रहे थे, लेकिन उनके नखरों को उठाने से तंग हो गए थे, इसलिए उन्होंने एक काम किया और उन्होंने इस फिल्म को बीच में ही बंद कर दिया। ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई तो उसका नुकसान पूरा करने के लिए उन्हें अपना बंगला और अपनी कारें बेचनी पड़ी। आर्थिक तंगी के कारण भगवान दादा को मुंबई की चौल में गुजारा करना पड़ा। इस दुख से उबरने के लिए देखिए उन्होंने शराब का सहारा ले लिया और कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा शराब पीने लगे थे कि उनके घर में शराब की हज़ारों बोतलें इकट्ठा हो गई थी। गणेश चतुर्थी के दौरान जब गणपति का जुलूस निकलता था, तब जो भी जुलूस जाता था वो उनकी चौल के बाहर ज़रूर रुकता था। सब लोग भगवान दादा को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। अपना सिग्नेचर स्टेप वो जो करते थे वो करते थे, उसके बाद ही जुलूस आगे जाता था। 4 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से भगवान दादा की मौत हो गई। उनकी मौत पर देखिए उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ने शोक व्यक्त किया था और उनकी तारीफ में कहा था कि भगवान दादा अपनी एक्टिंग और डांस से हिंदी सिनेमा में एक नया बदलाव लाए जो सभी के हित में है। तो ये जो थोड़ी सी जानकारी थी भगवान दादा के बारे में, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।